ही ये गलती हुई कि उन्होंने कर्म का साथ दिया, परंतु उन्होंने धर्म को सही तरह से समझा नहीं। अगर वो कर्म और धर्म को समझते तो नीति कुछ और होती। द्रौपदी जो कि मान और सम्मान की देवी थी, जो कि सर्वतोपरि थी, हर एक चीज़ से उन्हें उस चीज़ की सज़ा जब मिली तो वो छिन छिन हो गई। राधा कभी कभी व्यक्ति अपनी नीति को समझ नहीं पाता है, परंतु कृष्ण वो नीति ही क्यों लिखी जाती है जिसमें इस तरह से दर्द होता है। राधा अगर नीति ना लिखी होती तो मैं हर पल तुम्हारे साथ होता, परंतु नीति और कर्म के आगे मुझे भी तुमसे दूर होना पड़ा और अपने उस धर्म को और अपने कर्म को पूर्ण करने के लिए, संसार का भला करने के लिए तुम्हारे से दूर होकर भी मुझे वो सब करना पड़ा जो नहीं था। उसी प्रकार से द्रौपदी ने भी अपना सब कुछ छोड़ अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के हवाले कर दिया। जब वो अपनी इस पीड़ा से, दर्द से ग्रस्त हो रही थी, तब उनकी मदद कोई ने नहीं की। सभी अपनी गर्दन झुका के नीचे खड़े हुए थे। क्यों खड़े हुए थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि सब कर सकते थे मदद। उस समय धर्म की रक्षा करनी थी, परंतु किसी ने नहीं की, क्योंकि वो कर्म के बंधन में बंधे थे, जिसका परिणाम महाभारत हुआ। श्री कृष्ण जो कि मैं जब द्रौपदी की ऐसी हालत देखी तो मैंने उनके ही द्वारा बंधी हुई चीज, जो कि उनके ही अच्छे कर्म थे, उसको मदद के लिए भेजा। सारे राजा महाराजा वहाँ पे पूर्णता से लज्जित हो बैठे और वो द्रौपदी एक आग की तरह चिंगारी उस समय सिर्फ राधा मुझे अपने धर्म की स्थापना करनी थी, क्योंकि अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। इसीलिए नीति और कर्म का आपस में टकराव हुआ और धर्म की स्थापना हुई। धर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि व्यक्ति धर्म को अगर पहचान जाएगा तो वो अपने सही कर्मों को पहचान जाएगा। सही कर्म करेगा तो नीति खुद ब खुद सही हो जाएगी। इसलिए राधा धर्म को सर्वोच्च माना गया है।